लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कारगा, ये कार्ड सनी के घर पहुंचा दो। बहुत अरमान था उसे रोमा से शादी करने का। बेचारे को रोमा की शादी में बुलाना तो चाहिए। क्या हालत बना रखी इस कमरे की, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं। माँ जी, क्या बात है? कोई आदमी आता, ये आपके लिए दे गया है। क्या है? मालूम नहीं। क्या है माँ? कुछ नहीं। क्या है? दिखाओ ना। ये तो होना ही था माँ, इसलिए कि ऐसा ही होता है। सनी, यहाँ आरज़ुएं सिर्फ मिटने के लिए बनती हैं, ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए देखे जाते हैं। वफा, मोहब्बत, जन्म मरण का साथ, ये सब किताबों में लिखी हुई कहानियां हैं माँ, जिनका जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं। बेटे, मैं तुम्हारा ये गम देख नहीं सकती। आइंदा नहीं देखोगी माँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जिसका गम करूंगा मैं। अगर उसे अपने वादे की शर्म नहीं, अपने वचन का पास नहीं, तो कौन सी कयामत आ गई। मैं सोच लूंगा हवा का झोंका आया था और चला गया। सोच लूंगा डिंगी नाम की लड़की से कभी मिला ही नहीं था। माँ तुम देख लेना, मैं उसे इस तरह भूल जाऊंगा जिस तरह वो मुझे भूल चुकी है। उसके आने से पहले भी तो मैं जिंदा था, फिर जी लूंगा। और कभी कभार उसकी याद आ भी गई तो क्या हुआ, कोई मर तो नहीं जाता। लेकिन इस तरह घुट घुट के कोई जी भी तो नहीं सकता। तुम कुछ कह लो, वो कुछ कह ले, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, न तुम उसके बिना जी सकते हो न वो तुम्हारे बिना। तुम किसकी बात कर रही हो माँ? वो बेशर्म, बेवफा। वो बेवफा नहीं है, उसे बेवफा मत कहो। माँ, क्या बात है माँ? वो यहाँ आई थी, अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए आई थी, मगर मैंने ही मजबूर करके उसे वापस भेज दिया। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों किया? इसलिए कि सरदार साहब तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। इसका मतलब है डिंगी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर मजबूर होकर किया। और अगर आज तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताती तो मैं जिंदगी भर यही सोचता कि डिंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। बेटे, माँ की मोहब्बत एक पल के लिए खुद कर सो गई थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। तुम्हारी दोषी डिंगी नहीं, मैं हूं बेटे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सनी, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं समझ सकता हूँ तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारी खुदगर्जी नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार था। वो मेरे कहने से तुमसे दूर गई है बेटे, उसे जाकर वापस ले आओ। अगर उसे आज भी मेरा इंतजार है तो मैं अपनी जान हथेली पर लेके चला जाऊंगा माँ। लेकिन देर बहुत हो चुकी है बेटे, कहीं उसने हिम्मत हार तो नहीं दी, कहीं उसने इंतजार छोड़ तो नहीं दिया। बस इतना पता लगा ले। ये खत हर हालत में डिंगी तक पहुंच जाना चाहिए बुजुर्ग। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जाओ। ला यार, बहुत लाई ये ले। अब मंगल, पता तुझे, इस शादी के बाद पूरी एस्टेट अपनी होगी। ये सब? हाँ, ये सब की सब अपनी होगी। हाँ, बलवंत साहब तो मालो माल हो जाएंगे और हम भी साथ में हैं। Oh, Bozo. Hello, darling. डिंगी, मेरी जिंदगी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नहीं डिंगी, तुम किसी भी कारण मुझसे दूर चली जाओ, ये जुल्म ना तुम मुझ पर कर सकती हो ना ही अपने आप पर। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी दोस्त कि तुम्हारी मजबूरियां मुझसे ज्यादा है। डिंगी,
अगर तुम इन मजबूरियों से निकलने की हिम्मत आज भी अपने आप में पाती हो, तो ये स्कार्फ जो हमारी मोहब्बत का साथी है, इसे अपने घर की छत पर सबसे ऊंची जगह बांध देना। कल सवेरे अगर दूर से मैंने अपनी मोहब्बत का परचम हवाओं में लहराते देखा, तो मैं जान लूंगा कि मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। मैं आऊंगा टिंकी, दिन दहाड़े टंके की चोट पर सबके सामने तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। कल सवेरे का सूरज हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए निकलेगा। उसे मायूस ना करना। तुम्हारा सनी। टिंगी, टिंगी, दिनेश सिंह, ये चिट्ठी मुझे रोमा की टेबल पर मिली है। उसने तो पढ़ ली होगी। मैंने सोचा तुम भी जरा एक बार पढ़ लो। छत के दरवाजे के ताले की चाबी कहाँ है? ताला बंद, चाबी फेंक दी मैंने। ठीक है डिंगी, आने दो उससे। आज वो इस घर से वापस जिंदा नहीं जाएगा। सनी, ये हमारे देश की सदियों पुरानी रीत है। जब बेटा जान हथेली पर लेकर घर से निकलता है, तो माँ उसे टीका लगाकर आशीर्वाद देती है। आज यहाँ से उसकी लाश ही बाहर जाएगी। निकलने के सारे रास्ते रोक लो। जी अंकल। अंकल, तुम उधर जाओ। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जाने दीजिए। होश में आओ टिंगी, होश में आओ। ये वक्त इस पागलपन का नहीं है। सनी की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है टिंगी। वो सब लोग उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा ही करेंगे। कारगर उसके आदमियों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया है। बाहर लॉन पर दिनेश सिंह भरी बंदूक लिए सनी का रास्ता देख रहा है। और तुम कह रही हो ऐसा नहीं करेंगे? अंकल, सनी की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है टिंगी। अगर तुम चाहो तो वो जिंदा रह सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ अंकल? आप बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम वही करोगे बेटी जो मैं तुम्हें कहूंगा। Stop it! आने दो उसे। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, इसलिए मेरे ही हाथों होगी। यहाँ क्यों आए हो? मैं फैसले के लिए आया हूँ। कैसा फैसला?
रोमा और मेरी जिंदगी का फैसला। रोमा की जिंदगी का फैसला हम कर चुके हैं। अब तुम्हारी मौत का फैसला बाकी है। नहीं सरदार साहब, आज सवाल ये नहीं है कि मैं मरता हूं या जीता हूं। सवाल ये है कि क्या हम दोनों शतरंज के बेजान मोहरे हैं, जिन्हें माँ बाप जिस खाने में चाहे रख दें, या हम भी आप ही की तरह जीते जागते इंसान हैं जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिन्हें अपने आने वाले दिनों के बारे में खुद फैसला करने का अधिकार है। मैं रोमा को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं, और आज यहां से जिंदा गया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। दुनिया में लोगों को खुदकुशी करते सुना है, लेकिन मरने का इतना शौक किसी में नहीं देखा। मैं जानता हूं सरदार साहब, आप चाहें तो आपकी बंदूक एक पल में मेरा सीना छलनी कर सकती है। आपके ये पालतू कुत्ते आपके एक इशारे पर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जीत नहीं सकेंगे सरदार साहब, इसलिए कि अगर मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े भी हो जाएं, हर टुकड़े से एक ही आवाज आएगी, रोमा रोमा रोमा। इससे पहले कि तुम्हारी जुबान पर मेरी बेटी का नाम फिर से आ सके, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश किए देता हूं। ठहरो दिनेश सिंह, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसे गोली से मार दिया जाता है। यह अपनी मौत खुद मरने वाला है, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? तुम यही चाहते हो ना कि रोमा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे? यूं ही सही। क्या कह रहे हो बलवंत? देखते जाओ दिनेश सिंह, देखते जाओ। रोमा, रोमा, तुम्हारे एक तरफ तुम्हारे डैडी, इनका लाड प्यार और ये ऐशो आराम की जिंदगी है, और दूसरी तरफ ये लड़का है जिसके पास मोहब्बत के एक दावे के सिवा और कुछ नहीं है। तुम किस तरफ जाना चाहोगी, इसका फैसला हम तुमसे सुनना चाहते हैं। आओ डिंकी। सनी, ये सच है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर एक सच और भी है, और वो ये है कि 2-4 दिन हंसना खेलना घूमना फिरना दूसरी बात, और सारी जिंदगी साथ गुजारना दूसरी बात। ये कोई बुराई नहीं कि तुम गरीब हो, मगर मैं जिस ऐशो आराम से पली हूँ शायद उसके बिना रह नहीं सकूंगी। डिंकी, वापस चले जाओ सनी, यही तुम्हारे लिए अच्छा है और मेरे लिए भी। सुन लिया तुमने, या कुछ और सुनना भी बाकी है? अब आप भी एक बात सुन लीजिए बलवंत अंकल, आपने जो कुछ कहा मैंने कह तो दिया, लेकिन वो सब झूठ था। रोमा, चिल्लाओ मत बलवंत, और सुनो, तुम्हारी कोई मक्कारी अब सनी को और मुझे एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। रोमा, बंदूक की एक गोली इस लड़के को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देगी। बंदूक चली तो एक नहीं 2 गोलियां चलानी पड़ेंगी डैडी। अगर हम एक साथ जी नहीं सके तो एक साथ मर के तो दिखा देंगे। चलाइए गोली। साहब, मैं रोमा को लेके जा रहा हूं। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे। मांगने को दिल तो चाहता है, मगर शायद हमारी किस्मत में आपका आशीर्वाद ही नहीं। चलो रोमा। नहीं, जाने दो उन्हें। दिनेश सिंह, तुम उससे हार मान गए? हारा नहीं बलवंत, एक बाप अपनी बेटी से जीत ना सका। शट अप। मुझे क्या पता था कि वो कमबख्त लड़की अंदर तो हाँ कह देगी, लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल पलट जाए। आपको किसने कहा था ये सारी होशियारी दिखाने के लिए? जो हो रहा था ठीक हो रहा था।
दिनेश सिंह सनी को गोली मार देता और खुद भी फांसी के फंदे पर चढ़ जाता। कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं। दिनेश सिंह अगर खून करके सलाखों के पीछे होता तो तुम समझते हो कि 4 दिन के बाद रोमा तुमसे शादी कर लेती? नॉनसेंस। और फिर मैं ये नहीं चाहता था कि बात इतनी बढ़ जाए कि पुलिस तक पहुंच जाए। इसमें हमें भी तो खतरा था, हमारा राज खुल सकता है, हमारी असलियत मालूम हो सकती। हाँ। दिनेश सिंह की जायदाद 50-50 करने वाले थे। मुझे क्या कहते हो तुम? हाँ? तुम भी तो कहते थे कि लड़की को चक्कर में ले लो। क्या कर लिया तुमने? खैर, जो होना था सो हो गया। अब बताओ अब क्या करना है। मैं बताता हूँ अब तुम्हें क्या करना है। ज़मीने, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आस्तीन के सांप, मैं बताता हूँ कि तुम क्या करोगे। तुम अपना मुंह काला करके इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओगे। और हम नहीं नहीं दिनेश सिंह, मेरा प्रोग्राम कुछ और है। दरअसल बात यह है कि जहां तक हो सके मैं बहुत नरमी से काम निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और तरीके वगैरह वगैरह आजमाने पड़ेंगे। यशवंत, अब सुनो क्या करना है। दिनेश सिंह को कमरे में बंद करते हैं, कारगा उसके आदमियों को साथ ले चलते हैं, जैसे भी उस लड़की को यहाँ वापस लाते हैं, और इसी वक्त तुम्हारी शादी उससे कर दी जाए। समझे? ओके, गुड। नहीं दिनेश सिंह, हिलने की कोशिश मत करना, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें शूट करना पड़ेगा। चलो मैं कहता हूँ। देखो, आगे ले गया। चलो। पता नहीं ये तानू भी कहाँ मर गया है। कब आएगा, कब जाएगा पंडित को बुलाने? मैं चला जाता हूँ। अरे, तू जाएगा पंडित को बुलाने अपनी शादी के लिए? जमाना बदल गया है माँ। आजकल शादियां ऐसे ही होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी आना बेटे। बूझो, क्या हो गया तुझे? ओफो, तंग मत कर। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब बैठा रह यहीं जब तक मैं वापस नहीं आता। शर्म नहीं आती तुझे? आज मेरी शादी होने वाली है और ये मुझ पर भौंक रहा है। क्या सोच रही हो माँ? हमारे जमाने में गुड़ियों की शादी में भी धूम होती थी, और ये एक शादी है। माँ, मतलब की बात तो ये है कि मैं आपके साथ रह सकूं। बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। ये सब तो ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
नहीं पूछो।
सनी, तुम ठीक हो ना? आई एम ओके। चलो। सनी, आज हम दोनों बच गए सनी। कौन कहता है कि तुम दोनों बच गए? हाँ, अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। मरने से पहले अगर तुम दोनों आपस में कुछ मोहब्बत भरी बातें वगैरह वगैरह करना चाहो तो कर लो। बस अगला पल तुम दोनों की मौत का है। कह दे। आप अपने डैडी से मिल लीजिए और मैं आपको बताऊं कि जब पुलिस आएगी तब आप उनसे भी मिल लीजिएगा। आओ घर चले।